जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज हम बात करेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच आखिर चल क्या रहा है, उनके ताल्लुकात कैसे हैं एक दूसरे के साथ, उनके बीच क्या कुछ चल रहा है। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले माता रानी का आवाहन कर लेते हैं। हे माँ सरस्वती, कृपा कीजिए, अपनी अनुकंपा हम पे बरसाइए माँ। मैं आपका आवाहन कर रही हूँ, प्लीज़ माँ मेरी जीवा पर आप विराजमान हो जाइए और हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए आपके जो भी मैसेज हैं, जो भी गाइडलाइन है, जो भी ब्लेसिंग्स हैं, वो सब मेरी वाणी द्वारा उन तक एज इट इज़ पहुँचा दीजिए। माँ आपसे बस यही प्रार्थना है कि हमारे सभी डिवाइन सोल व्यूअर्स की ज़िंदगी से सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर दीजिए, क्लींस कर दीजिए और बहुत सारी पॉजिटिविटी और बहुत सारी खुशियाँ भर दीजिए। थैंक यू सो मच माँ, आपने मुझे इसके लिए माध्यम के रूप में चुना। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माता पार्वती, थैंक यू महामाई माँ भद्रकाली, थैंक यू माँ दुर्गे, थैंक यू माँ बगलामुखी, थैंक यू श्रीहरि, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एंसेस्टर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, अर्थ एंजल्स, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी के लिए जो भी मेरी तरफ भेजते हो वो सारी खुशियाँ, वो ब्लेसिंग्स, वो अपनापन, सारी खुशियाँ, मतलब पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बन के रिटर्न हो और आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाए और खुशियों से आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाए, गुले गुलजार हो जाए। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपने ईस्ट को आंखें बंद करके याद कीजिए और देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच आखिर कैसे ताल्लुकात हैं, उनके रिश्तों में क्या कुछ है, क्या कुछ चल रहा है उनके बीच, उनके कैसे रिश्ता है, कैसा उनके बीच का संबंध कैसा है। तो चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है। सबसे पहला ही कार्ड जस्टिस का, यानी कि न्याय। सबसे पहला ही न्याय। जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी तरह से न्याय संगत है, ईश्वर का न्याय है, ईश्वर का कह सकते हो कि उनकी जो न्याय प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 11 का एनर्जी है। जो दुख, दो जो दर्द, जो पेन आपको दिया गया है उसके लिए पहला ही कार्ड न्याय का आ चुका है, यानी कि थर्ड पार्टी और पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर के साथ न्याय शुरू हो चुका है, ईश्वरीय न्याय। तो ईश्वर अब न्याय के मूड में आ चुके हैं, न्याय प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जस्टिस हो रहा है। तो अब उनके बीच के रिलेशन भी देख लेते हैं। सबसे पहले पहला ही जस्टिस का कार्ड आना, इट मीन्स ये जो रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है और आपको शायद कह सकते हो कि आप भी ये कहीं ना कहीं चाहोगे कि जिस इंसान ने, चाहे वो पार्टनर है चाहे थर्ड पार्टी है, उसे भी कर्मा मिले, जो पेन आपको मिला उसे भी मिले। तो यहाँ पर ना आपकी पुकार को सुन लिया गया है और ईश्वर का न्याय शुरू हो चुका है। ईश्वरीय न्याय प्रक्रिया या फिर प्रोसेस कुछ भी कह लीजिए वो चालू हो चुका है। उन्हें अब उस जस्टिस से गुजरना पड़ रहा है। जैसे कर्म किए वैसे उन्हें फल मिलने शुरू हो चुका है, मिल रहा है। तो देखते हैं उन दोनों के बीच में कैसा ताल्लुकात है, कैसे रिलेशन है। ओके, 7 ऑफ वैंड्स, ओके, पेज ऑफ कप्स, द फूल, द चैरियट, द मैजिशियन। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड जस्टिस का जो मैंने कर दिया, कह बता दिया, आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि जस्टिस शुरू हो चुका है, ईश्वरीय न्याय शुरू हो गई है। जो ऑब्स्टिकल उन्होंने आपकी ज़िंदगी में खड़े किए, चाहे वो आपको छोड़ के जाना, चाहे आपका दिल तोड़ना, चाहे आपको एक ऐसे मोड़ पर छोड़ के जाना जहाँ से आपको बिल्कुल ऐसा लगा कि अब आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा। अब आप इतने ज़्यादा उस टाइम पे डिप्रेशन में चले गए थे कि आपने ना अपनी लाइफ तक को ख़त्म करने की कोशिश की। यहाँ पे सेम वही चीज़ है। अब आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में भी वही चीज़ आ रही है। उनकी ज़िंदगी में रोज़ नया एक ऑब्स्टिकल खड़ा हो जाता है, जहाँ कहते हैं ना, एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स, यानी कि उन्होंने ना, कहते हैं ना, अपने लिए खुद ही गड्ढे खोदे हैं,
खुद ही गड्ढे खोदे हैं, अब वो एक गड्ढे से निकलते हैं दूसरे गड्ढे में गिर जाते हैं। उन्होंने आपको परेशान किया, आपको दुख दिया, आपके ऊपर स्पेल वर्क किया, आपके परिवार को परेशान किया, आपकी ग्रोथ को रोक दिया गया, आपके परिवार को बिखेर दिया। तो अब सेम वही चीज़ें जो आपके पार्टनर है उनका वो रिश्ता बिखर रहा है, यानी कि अब वो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, यानी कि थर्ड पार्टी के साथ भी जो उनके ताल्लुकात हैं, उनके जो रिश्ता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसमें भी रोज़ नए नए ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, रोज़ रोज़ नए नए झगड़े हो रहे हैं, नए रोज़ रोज़ उनके किसी न किसी बात पे कलह हो रहा है। जो स्पेल वर्क किया जाता है वो भी उनके रिश्ते पर असर डाल रहा है, वो भी उनके रिश्ते पर असर डाल रहा है, क्योंकि कहते हैं ना बैकफायर होना। जब जो थर्ड पार्टी है वो उस आपके पार्टनर को पाने के लिए जब स्पेल वर्क करती है, चाहे वो पार्टनर के ऊपर हो या आपके परिवार के ऊपर और आपके ऊपर, तो वो सारी चीज़ें ना काफ़ी टाइम से बैकफायर हो रही हैं और उस चीज़ का असर भी आपके जो थर्ड पार्टी है और उनके पार्टनर यानी आपके पार्टनर के रिश्ते के ऊपर भी हो रहा है। उनके जो ताल्लुकात हैं ना वो दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। बदतर यानी कि जहाँ उन्होंने कभी ये सोचा था, जो सपने देखे थे कि कभी हमेशा हर पल एक ऐसे मोमेंट रहेंगे, हम अपनी इस लाइफ को खुशियों में जिएँगे। क्योंकि दोनों तरफ से परफेक्शन दिखाई दे रहा था, दोनों तरफ से बिल्कुल कि मेड फॉर ईच अदर हर चीज़ में, चाहे वो अट्रैक्शन में देख लो या फिर पर्सनैलिटी में देख लो या फिर उनकी टॉकिंग सेंस, बॉडी सेंस, कुछ भी या फिर ड्रेसिंग सेंस या फिर उनका जो मतलब बिहेवियर था, वो भी जस्ट लाइक सेम सेम वो शो हो रहा था। परंतु वो कहते हैं ना जब चीज़ें एक जैसी दिखाई देती है परंतु उस तस्वीर के पीछे कुछ और ही होता है, सच्चाई जो होती है वो कुछ और ही होती है। तो यहाँ पे अब जब सच्चाई निकल के आई है तो आपके पार्टनर को वो चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं कि अब ये रिश्ता नहीं चल सकता। ये जो रिश्ता है इसमें पल-पल जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, क्योंकि कहीं से भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, कहीं से कोई भी सैक्रिफाइस नहीं। क्योंकि जब रिश्ता बनता है ना तो दोनों तरफ से सैक्रिफाइस भी करने होते हैं, दोनों तरफ से अपने एडजस्टमेंट भी होती है। तो वो चीज़ जब दोनों तरफ से वो कहते हैं ना फीलिंग्स ही नहीं थी, वो तो सिर्फ़ एक अट्रैक्शन था। एक अट्रैक्शन था जो कि कंप्लीट हो गया और अब जब उसमें फीलिंग ही नहीं, जब उसमें प्यार ही नहीं, प्यार हो तो सैक्रिफाइस हो, प्यार हो तो एडजस्टमेंट हो, वहाँ पे प्यार है ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ़ अट्रैक्शन था। वो अट्रैक्शन कितने टाइम चलता है? जब हम एक अच्छा नेचर वाली लड़की के साथ रिलेशन बनाते हैं, शादी करते हैं, तो वो रिश्ता पूरी लाइफ टाइम चलता है, ठीक है? वो पूरे परिवार को सँभाल लेती है। लेकिन वहीं अगर एक ऐसी लड़की के साथ शादी हो जाए, जो सिर्फ़ अपने ऊपर ध्यान दे, अपने अपने मायके वालों पे ध्यान दे, अपने ऊपर ध्यान दे, सिर्फ़ उसको अपने से मतलब हो। अच्छे से सजना संवरना वो सब, बल्कि और किसी परिवार में किसी चीज़ का ध्यान ना दे, आपके खाने-पीने का ध्यान ना दे, आपकी केयर ना करे, तो आप सोचिए कि वो रिश्ता कितना टाइम चलेगा? आप कब तक एडजस्ट कर सकोगे? जब एक ही तरफ से होता है तो इसी तरह से होता था, यहाँ पे दोनों ही तरफ से नहीं है, क्यों? दोनों ही तरफ से अट्रैक्शन था। अब जब अट्रैक्शन था तो वो अट्रैक्शन ख़त्म हो गया, तो इसलिए उनके जो ताल्लुकात हैं, उनके जो रिश्ते हैं ना, वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। जहाँ हर पल एक प्यार का इज़हार था। हर पल एक कहते हैं ना स्पेशल फ़ील कराना था एक-दूसरे को। जिसे कहते हैं ना कि एक पल भी एक-दूसरे के बिना ना रह पाना, ऐसी फ़ीलिंग्स दिखाना और हर बार कोई ना कोई स्पेशल गिफ्ट देना एक-दूसरे को या फिर एक-दूसरे को के साथ टाइम स्पेंड करना, एक-दूसरे को ये चीज़ें शो करना कि हम दोनों कितने ज़्यादा परफ़ेक्ट हैं, एक-दूसरे के लिए बने हैं। हम दोनों के बीच में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो परफेक्ट ना हो। हम मतलब पूरी लाइफ़ बहुत अच्छे से जी सकते हैं। तो वो सब चीज़ें वो कहते हैं ना हवा-हवाई चीज़ें थी, हवा-हवाई हो गईं और रियलिटी जब सामने आई तो कुछ भी नहीं था। जब रियलिटी आई, जो दिखावा था वो उतर गया। नकाब जो पहने हुए थे वो उतर गए, दोनों की रियलिटी सामने आई, दोनों का नेचर बिल्कुल अपोज़िट, दोनों में से कोई भी सैक्रिफ़ाइस करने को तैयार नहीं, दोनों ही जब तक वो कहते हैं ना कि अपनी जो अट्रैक्शन वाली वो चीज़ थी, आकर्षण वाली चीज़ थी, वो कंप्लीट हो गई उसके बाद, कोई लेना-देना नहीं। अब दोनों ही एक-दूसरे के ऊपर आर्ग्यूमेंट, दोनों ही एक-दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग करना, इस तरह की हरकतें और इवन ये जो थर्ड पार्टी है ना, वो स्पेल वर्क करने से अभी भी बाज नहीं आ रही, वो
किसी ना किसी तरीके से आपके जो पार्टनर हैं उनके मनी को लेके, यानी कि उनकी इनकम को लेके, जो वो इनकम जनरेट कर रहे हैं उस इनकम को लेके वो अभी भी उनको छोड़ना नहीं चाहते। आपके पार्टनर हैं वो काफ़ी हद तक उनसे डिटैच हो गए हैं, परंतु जो थर्ड पार्टी है वो स्पेल वर्क कर रही है। क्यों? क्योंकि उसको उनकी जो मनी है उस मनी को चाहिए, वो मनी चाहिए हर हर बार। वो जो उनकी मनी है, हर महीने की जो सैलरी है या हर महीने की जो इनकम है, वो अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहती। क्यों? उसी की वजह से उसकी जो लग्ज़री लाइफ़ है वो मेंटेन हो पा रही है। अब द फूल का कार्ड यही बताता है कि जो जर्नी उन्होंने स्टार्ट की थी, बड़ी कहते हैं ना, बड़ी पीस ऑफ माइंड के साथ, बड़ी खुशी-खुशी, बड़ी एन्जॉय करके, जैसे कहते हैं ना कि हवा में उड़ते हुए, जब किसी को कोई नई-नई चीज़ मिलती है ना, जैसे कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, परंतु घर के बाहर अगर दाल भी मिले तो उसको भी ये लोग सोचते हैं कि हाँ, ये तो मुर्गी है। तो वो वाली चीज़ कि यहाँ पर अपने घर की जो दाल थी ना उसको गंदा बता के आखिर दाल भी नहीं मिली, वो कंकर वाली मिली, सिर्फ कंकर मिले। और उस कंकर को पाने के लिए एक दूसरे ने इतना जुगत लगाई, इतनी जुगत लगाई, आखिर में क्या हुआ, वो जब कंकर मुंह में गए तो दांत टूटे। कंकर अगर मुंह में आ जाए तो आप समझिए कैसा लगता है। तो यहाँ पे दोनों को ही वही चीज़ हो रही है, लेकिन थर्ड पार्टी को फिर भी एक बेनिफिट हो रहा है कि आपके पार्टनर की इनकम उनको जा रही है। तो लेकिन जो आपके पार्टनर है उनको क्या हो रहा है, उनको क्या मिल रहा है? उनको कुछ नहीं मिल रहा, वो रो रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। उनको अब वो चीज़ लग रही है कि मैंने वो कदम क्यों उठाया, आखिर मैंने अपने पैरों पे ही खुद कुल्हाड़ी मार ली। मतलब खुद, एक तो कुल्हाड़ी पैर पे मारना होता है, एक कुल्हाड़ी के ऊपर पैर मारना होता है। तो यहाँ आपके पार्टनर को अब ये चीज़ लगने लगी कि मैंने क्यों अपना पैर कुल्हाड़ी पे मार दिया, मैंने क्यों ऐसा कदम बढ़ाया जिससे मैं खाई में गिर गया। यहाँ पे ना उन्होंने अपने आप को बड़ा चेंज किया था उसके लिए। तो अब सोचते हैं कि आखिर मैंने अपने व्यक्तित्व में, अपने बिहेवियर में, अपनी पर्सनैलिटी में वो सब चेंज क्यों किए, इसको अट्रैक्ट करने के लिए, सिर्फ इसको अट्रैक्ट करने के लिए, सिर्फ इसको पाने के लिए, इस इंसान को जो मेरे लायक बिल्कुल था ही नहीं, या फिर जिसके लिए मैं हूँ ही नहीं, या फिर जो मेरी पर्सनैलिटी से बिल्कुल सूट ही नहीं करता। आज वो चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, आज उन्हें वो चीज़ें महसूस हो रही हैं। उनका रिश्ता 1% भी सही नहीं है, लेकिन आज आपके पार्टनर, वो कहते हैं ना, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब आप काफ़ी हद तक उनसे आगे हो चुके हैं, उनसे डिटैच हो चुके हैं, और अब आपको इतनी ज़्यादा उनकी वेट भी नहीं है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है, अब आप अपने पार्टनर के बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो आपकी लाइफ में री एंटर हों। आप खुद मूव ऑन करने की सोच रहे हो, मूव ऑन कर चुके हो बहुत सारे लोग, और अब वो चाहें भी तो आपके लिए कितना भी अपने आप को चेंज करें तो आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, परंतु वो फिर भी आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। वो एक मौका, जिसे कहते हैं ना, एक मौका आते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे एक मौका दे के देखो, मुझे एक मौका चाहिए। एक मौका मांगने के लिए वो आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मे बी कि आने वाले 7 वीक में आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करें, और आपको किसी न किसी तरह से, कि आपको जो रिक्वायरमेंट थी मैं वो सब पूरी करूँगा, आपकी जो भी फीलिंग्स थी उन्हें फुलफ़िल करूँगा, आपकी जो भी इच्छाएँ थी उन्हें मैं पूरी करूँगा, चाहे वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, चाहे वो घर से रिलेटेड हो, गाड़ी से रिलेटेड हो, चाहे लग्ज़री लाइफ़ से रिलेटेड हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी उस रिक्वायरमेंट को। मतलब ये कहने का कि अब आपके जो पार्टनर हैं वो रोते हुए, बिलखते हुए, एक कहते हैं ना कि अपने दुख तकलीफ़ों से हारते हुए, भागते हुए, तो वो आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं। कि आपके पार्टनर को ना इस वक़्त नेगेटिविटी और पॉज़िटिविटी के बीच में, जिसे कहते हैं ना, 2 पार्टों के बीच में पिस जाना, तो वो सब आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। अब वो चीज़ें उन्होंने अपने आप ही अपनी लाइफ़ में डाली, अपने आप अपनी लाइफ़ में उनको आमंत्रित किया। तो कहते हैं ना, जो बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से पाए। तो यहाँ पे वही चीज़ है, वो रोते बिलखते आपके पास ज़रूर आएँगे और आपसे कहेंगे कि आप मुझे एक मौका दो। परंतु ये चीज़ होना ये चीज़ होना एक मिरेकल होगा उनके लिए। अगर आप उन्हें माफ़ करके अपनी लाइफ़ में री-एंटर कर देते हो, तो ये उनके लिए एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी होगी जिसके लिए कि मतलब मिरेकल, ईश्वर द्वारा किया गया मिरेकल, अचानक से ये क्या हो गया? तो उनकी ज़िंदगी पलट जाएगी, नया चेंज आएगा।
उनकी ज़िंदगी वो मिरेकल से ना भर जाएगी। मतलब कहते हैं ना कि उसके बाद उनकी ज़िंदगी में वो डाउन टू अर्थ रहेंगे, स्पिरिचुअल भी रहेंगे, आपके साथ लॉयल भी रहेंगे और आपके रिश्तों में फुलफिलमेंट देंगे, यानी आपकी जो भी फीलिंग्स हैं उनको फुलफिलमेंट करेंगे। ये यानी कि आपकी ज़िंदगी में एक री एंट्री उनकी री एंट्री उनकी ज़िंदगी को बदल के रख देगी, मैजिशियन वाली फॉर्म आ जाएगी। यानी कि आप उनकी ज़िंदगी में एक मैजिशियन बन जाओगे, जिसके मिरेकल की वजह से उनकी लाइफ फिर से एक सुखी वाले जीवन में आ जाएगी, पटरी पे आ जाएगी। लेकिन अगर आपने उन्हें कहीं न कहीं रिजेक्ट कर दिया, आपने उन्हें री एंट्री नहीं दी, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा दुःख तकलीफ़ अभी भोगेंगे, क्योंकि उनकी तरफ वो चीज़ें 8 गुना 7 टाइम मल्टीप्लाई होकर वो पेन मिल रहा है। उनके रिश्ता जो है थर्ड पार्टी के साथ वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है और एक-एक पल उनका ये कह सकते हो तकलीफ़ में है, दुःख तकलीफ़ में, वो उन चीज़ों को अभी तो नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं। अभी तो वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। वो बिल्कुल पूरी तरह से स्टक्ड फ़ील कर रहे हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उन्हें ये चीज़ तक समझ में नहीं आ रही है कि उनकी फ़ीलिंग्स आप तक वो कैसे पहुँचाएँ? क्या ज़रिया अपनाएँ, क्या कहें आपसे, क्या शब्द यूज़ करें, कुछ भी उन्हें वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है उन्हें। बस ये तो पता चल चुका है कि आप उनकी आखिरी उम्मीद हो। आप अगर उन्हें ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी में जगह दे देते हो, तो वो उनके लिए एक मिरेकल होगा। परंतु उन चीज़ों को बैलेंस करना इस वक़्त कि किस तरह से वो अपने इमोशंस को बैलेंस करें, किस तरह से वो रास्ता निकालें, क्या शब्द यूज़ करें, क्या आप तक पहुँचे, किस तरह से पहुँचे, वो चीज़ें अभी उनको समझ में आ ही नहीं रही हैं। अभी तक वो पूरी तरह से स्टक्ड वाली पोजीशन में है कि करूँ तो करूँ क्या? लेकिन मुझे करना है, मतलब उस वाली पोजीशन में है। आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए? क्या ब्लेसिंग्स हैं यूनिवर्स की तरफ से? क्या ब्लेसिंग्स हैं? हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए ब्लेसिंग्स क्या है यूनिवर्स की तरफ से? माय गॉड, ब्लेसिंग्स आपके लिए 7 ऑफ स्वर्ड्स। आपको किसी भी चीज़ों में ब्लेसिंग्स नहीं है, सॉरी गाइडलाइन है, बट ब्लेसिंग्स निकला मुझसे, तो ब्लेसिंग्स ही हो सकती हैं। मैं चलो ब्लेसिंग्स पहले निकाल लेती हूँ, फिर गाइडलाइन नहीं निकालूंगी। एक कार्ड और लेती हूँ। ओके, तो ब्लेसिंग्स ये है कि आपको किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको धैर्य से काम लेना है और आपको अपनी तरफ आने वाली किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। परंतु उसके लिए आपको अपने बुद्धि विवेक का यूज़ करना होगा। आपको अगर आपके पार्टनर ऑफ़र देते हैं आपकी लाइफ में री एंटर होने का, तो आपको उस चीज़ को पूरी तरह से आपको ठोक बजा के देखना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको फिर से धोखा मिले। तो आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स ये हैं कि आपकी तरफ जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में कोई गलत डिसीज़न ले लो। तो आपको यहाँ ईश्वर ये बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरफ अपॉर्चुनिटी भेज रहा हूँ, परंतु तुम्हें अपने बुद्धि विवेक से पूरी सोच समझ के साथ तुम्हें वो सब चीज़ें कौन-सा सही ऑप्शन है आपके लिए वो चुनना है। तो हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए क्या गाइडलाइन है? क्या गाइडलाइन है हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए? ओके, तो आपके लिए गाइडलाइन ये है कि आप किसी भी ऐसे भ्रमित जाल में मत फंसिएगा जिसमें आपको मीठे मीठे सपने दिखाए जाएं, जिसमें आपको ये बोला जाए कि आपको आपकी जो लाइफ है बहुत इंजॉयबल बना दूंगा या बना दूंगी, या फिर आपकी लाइफ में बहुत अच्छी ज़िंदगी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर इस तरह के कोई बड़े बड़े सपने आपको दिखाए जा रहे हैं, हमारी ग्रोथ होगी, हमारा ये होगा, हमारा वो होगा, बड़े बड़े सपने जिसमें आपको मिरेकल जैसा लगे, तो आपको कहीं पे भी उस डिसीज़न की तरफ नहीं जाना। आपको पूरी तरह से अपने बुद्धि विवेक से काम लेना है। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हुए अपने किसी भी डिसीज़न को लेना है। आपको कहीं पे भी भावनाओं में बहकर नहीं डिसीज़न लेना है। आपको एक ऐसे, जैसे कहते हैं ना, अपनी इच्छाओं, अपनी फीलिंग्स के ऊपर बहुत कंट्रोल करते हुए आपको किसी भी लालच में, किसी भी लग्ज़री लाइफ़ के लालच में आपको कोई भी गलत डिसीज़न नहीं लेना है। मतलब ये है कि आपको अपने इमोशंस पे पूरी तरह से कंट्रोल करना है और जितना आप इमोशंस पे कंट्रोल करोगे, उतना ही आप सही डिसीज़न ले पाओगे। आपके लिए ये ब्लेसिंग्स हैं कि अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हुए चीज़ों को देखते हो और चीज़ों को
डिसाइड करते हो, फैसला लेते हो कोई, तो ईश्वर आपके साथ है, परंतु आपको बहुत सोच समझ के वो डिसीज़न लेना है। लेकिन डिसीज़न अगर सही ले लिया, सही ऑप्शन चूज़ कर लिया, तो आपकी ग्रोथ को, आपकी फैमिली की ग्रोथ को, आपकी लग्जरी लाइफ को, आपके इंजॉयबल लाइफ को कोई भी नहीं रोक सकता। यानी आपकी ज़िंदगी बहुत खुशनुमा हो जाएगी। आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करोगे और ये सब चीज़ें आपके साथ 3 to 10 मंथ में होने वाली है। नेक्स्ट 3 to 10 वीक्स यानी कि डेज, नॉट अ मंथ। तो 3 to 10 डेज में ये सब चीज़ें आपके पास रिवील होने वाली हैं और आपको वो सब चीज़ें बहुत सोच समझ के करना है। तो डिसीज़न जो भी हो, आपके ईश्वर आपके साथ हैं, परंतु डिसीज़न फिर भी आपको ऐसे लेने हैं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बहुत सोच समझ के। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप किसी से कंसल्टेशन लीजिए, किसी भी बड़े इंसान से जो आपकी फैमिली में बड़ा हो, एक्सपीरियंस हो, तो आप उनसे डिस्कस कीजिएगा कि आपको उनको री एंटर देनी है अपनी लाइफ में या नहीं देनी। तो ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर रीडिंग अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ कि आप ना वीडियो को पूरा देखा कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। जो भी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होती है उसे क्लेम कीजिए, ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा। ये जो रीडिंग्स होती हैं ये टाइमलेस होती हैं। जिस वक्त आपकी ज़िंदगी में इस तरह का टाइम फ्रेम होगा तभी आपको ये रीडिंग मिलेगी। दूसरा, कलेक्टिव रीडिंग होती हैं, इसलिए ये किसी पर्टिकुलर एक इंसान के लिए नहीं हो सकते। हो सकता है आपके लिए सिर्फ इसमें ब्लेसिंग्स हों, मे बी क्या आपके लिए सिर्फ मोटिवेशन हो, गाइडलाइन हो या फिर कोई एक मैसेज हो। मे बी आपके लिए 60% रीडिंग रिजोनेट हो जाए, मे बी कि आपके साथ 10% ही हो। तो ये आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो आपके साथ कनेक्ट हो उस मैसेज को आप क्लेम कीजिए, ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का